कम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो वीडियो है वो 7 वंडर पार्क का होने वाला है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, हम गए थे लगभग 8 बजे गए थे। तो इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक है। और टिकट प्राइस है इसकी 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक, अलग अलग लोगों के लिए, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग है, ऐसे इस टाइप से। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है कॉलेजियम। तो ये जो है रोम साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा एम्फी थिएटर था, जहाँ 50,000 तक लोग इसमें बैठ सकते थे। और यहाँ पर ग्लैंडियर और जानवरों के शो और नाटक वगैरह होते थे। तो ये इस काम में आता था और लड़ाई के मैदान में इसका यूज़ लिया जाता था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉलेजियम। आप सभी जानते हैं कि कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत शहर है। और ये जो पार्क है इसकी वजह से भी कोटा बहुत फेमस है, क्योंकि जो दुनिया के 7 अजूबे हैं वो एक ही जगह पे आपको दिखाए जाते हैं। तो पर्यटकों का भी ये ध्यान खींचता है। और फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। तो ये है किशोर सागर तालाब, और इसी के किनारे पे ये पूरा पार्क बना हुआ है। तो रात का व्यू इसका बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इस तालाब के बीचों बीच एक पैलेस भी है, जहाँ भी हम जाएंगे वोटिंग के लिए ये बना हुआ है। तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे पूरे व्लॉग में बने रहिए। उसके बाद ये था मिस्र का पिरामिड। तो इसमें लाइटिंग वगैरह नहीं थी, तो हमने इतना ही इसका वीडियो लिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे है ये ताजमहल, जो हमारे भारत का है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत। जब ये इतना सुंदर है तो आप सोच सकते हैं कि जो रियल ताजमहल होगा वो कितना खूबसूरत होगा। तो ये जो ताजमहल है इसको बनने में पूरे 15 साल लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से इस पे काम किया गया होगा। यहाँ पे जो भी ये जंजीरें आप देख रहे हैं लोहे की, इनसे अंदर एंट्री करना मना है। तो आप सब प्लीज़ इनको बाहर से देखिए, क्योंकि अगर हम सब अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अंदर जाएंगे, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचता है। तो ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाई हुई है, ताकि हमें नॉलेज हो इन चीज़ों की। तो बाहर से ही हमें देखना चाहिए। उसके बाद ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। मूर्ति के एक हाथ में जलती हुई मशाल और एक हाथ में किताब है। मूर्ति की मूल जो ऊंचाई है वो 151 फीट है। देन आता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो इटली में है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मीनार बनाई थी तो ये सीधी बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे ये झुकती चली गई। इसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर बताई जाती है। और यहाँ पे जो बनी हुई है ये 18 मीटर ऊंची है। सामने आपको एफिल टावर दिख रहा है। तो वहाँ तक आगे हम नहीं गए थे, बहुत बड़ा पार्क था, मम्मा पापा साथ में थे, तो इतना हम नहीं उनको चला सकते थे, वापस भी हमें आना था। फिर यहाँ हम वोटिंग के लिए आ गए थे। वोटिंग की जो टिकट प्राइस है वो अलग अलग है। 150 से लेके और 450 तक अलग अलग वोटिंग की प्राइस है। तो वो वोट के अकॉर्डिंग है। अगर आप अकेले जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा है। तो हम सबके साथ में गए थे, तो हमारी 150 पर पर्सन जो वोट की प्राइस थी। उसके बाद और ये थी वाइल्ड चंबल सफारी। तो स्टार्ट हुई हमारी वोटिंग। यहाँ पे कुछ अपनी क्लिप्स ली हमने और फिर वोटिंग को एंजॉय किया। तो ये था किशोर सागर तालाब, और ये बेसिकली वोटिंग के लिए बना हुआ है। और मम्मा पापा के जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं ये है जग मंदिर। और यहाँ पे आते हैं वोटिंग करते हुए, इस मंदिर में आते हैं, यानी कि पैलेस टाइप का है। इसमें राजपूत और मुग़ल शैलियों का मिश्रण दिखता है। और बेसिकली ये राजाओं का विश्राम स्थल होता था, और मनोरंजन के लिए वो लोग यहाँ आते थे। तो ये इस टाइप से बना हुआ है। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे और बहुत ही सुंदर सा दृश्य आपको यहाँ पर दिखेगा, जाली झरोके, और बहुत ही मनोरम दृश्य है। और चारों तरफ से जब आप देखेंगे तो बहुत ही हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा इसको मेंटेन कर रखा है। मतलब पर्यटक के हिसाब से बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और ये अंदर का इंटीरियर है, बस एक ये हॉल टाइप का है, और बाहर फिर वही गार्डन है। ये यहाँ हम छत पे आए थे, क्योंकि हमें पूरे तालाब का पूरा व्यू देखना था। तो ये था फर्स्ट फ्लोर इसका। और फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये पूरा ऐसे खुला हुआ हॉल सा था। तो यहाँ से हमने सिर्फ चारों तरफ की क्लिप ली और फिर हम गए ऊपर छत पे। तो ये था छत का व्यू। ये यहाँ से पूरा किशोर सागर तालाब अच्छे से दिख रहा था। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था, मतलब बहुत मन खुश हो गया था। अगर आप फैमिली के साथ
घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और आप कोटा में हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, उसके बाद गए चौपाटी पे। तो सबसे पहले खाई पाव भाजी, उसके बाद खाए सोया चाप और फिर पिया बादाम शेक। उसके बाद आ गए हम घर। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।